हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जेनेटिक कोड के बारे में। देखिए, जेनेटिक कोड एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मतलब ये आपको 12th में तो हेल्प करेगा ही करेगा और आपको नीट एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। तो इसलिए बड़े ध्यान से देखिएगा। कोशिश करूंगा कि आपको इस तरह से जेनेटिक कोड समझा दिया जाए कि आज के बाद आप लोग इसके क्वेश्चन बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो बिना देर करे यार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो सामने लिखा हुआ है जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड। जब भी कोई हेडिंग हमारे सामने आती है तो मन में क्वेश्चन उठता है कि आखिर ये जेनेटिक कोड क्यों आया, मतलब आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी जो ये हेडिंग बायोलॉजी में आपके में आई। ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना मेरी बात का कि जेनेटिक कोड, कोड से मालूम पड़ रहा है जरूर कोई कोड होगा, कोई कूट होगा। ठीक है, तो आखिर ये कोड क्यों बना वो मैं आपको पहले समझाऊंगा, जिससे आप जेनेटिक कोड आधारशिला से मतलब बेसिक से टॉप लेवल तक सीख जाओगे। ठीक है, तो चलो अब जरा मेरी बात को ध्यान देना। अब जैसे यहां पे आपने एक प्रोसेस सुनी होगी जिस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेप्लिकेशन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं द्विगुणन। ठीक है, द्विगुणन। अब जरा मेरी बात को समझें तो ये द्विगुणन जो होता है ये हमेशा होता है किसके अंदर होता है? ये तो आप सबको पता है डीएनए के अंदर होता है। भाई डीएनए रेप्लिकेशन सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, नहीं पढ़ा तो हमारी वीडियोस देखिए, आपको उसमें जरूर मिल जाएगा। पूरी तरीके से मैंने समझाया है कि कैसे एक डीएनए से दो डीएनए सफलतापूर्वक बन जाते हैं। चलिए अभी अपने पॉइंट पे आते हैं। तो डीएनए में क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विगुणन। द्वि मतलब दो, गुणन मतलब गुणा, मतलब एक डीएनए से दो डीएनए बनेगा। कहने का मतलब यह है कि द्विगुणन में क्या होता है कि डीएनए से डीएनए बनता है। यह बात समझ में आ गई होगी आपको। तो डीएनए से डीएनए, भले ही दो बन रहे लेकिन बन तो डीएनए ही रहा है ना। तो डीएनए से डीएनए किसके अंदर बनता है? रेप्लिकेशन के अंदर। अब एक प्रोसेस दूसरी मैंने आपको बताई जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। याद रखें, इसको हिंदी में कहते हैं अनुलेखन। अनुलेखन में क्या होता है कि इसमें डीएनए से एमआरएनए बन जाएगा। अब आपने देखा कि रेप्लिकेशन जब हुआ था तो उसमें क्या हुआ था? डीएनए से डीएनए बना था। इसी तरीके से जब ट्रांसक्रिप्शन हुआ, अनुलेखन हुआ, तो उसमें क्या हुआ? डीएनए से एमआरएनए बना। देखते चलिए। और इसके बाद एक प्रोसेस और होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रूपांतरण। ठीक है, हिंदी में इसको कहते हैं रूपांतरण। और इसमें क्या होता है? इसमें बनता है एमआरएनए से प्रोटीन। अब यार तुम्हारे मन में एक बात आई होगी कि आखिर यहां पे प्रोटीन क्यों बन रहा है? वही एक कारण है जो आपके मन में आया है। वही कारण है कि जेनेटिक कोड की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। अब जरा आप लोग देखते चलेंगे, जब रेप्लिकेशन, ध्यान दीजिए, जिस समय रेप्लिकेशन हुआ उस समय डीएनए से क्या बना? डीएनए बना। मतलब कि अच्छा, डीएनए का पूरा नाम पता होगा ना? डोरीनाथ अग्रवाल? नहीं, ये नाम नहीं है, नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एक पिक्चर आई थी, एंटरटेनमेंट फिल्म आई थी, तो उसमें तो डीएनए की बड़ी यार अलग टाइप की फुल फॉर्म बताई। क्या था? शायद डैडीज नाजायज औलाद। हे भगवान, कोई बात नहीं। अब हम लोग तो बायो के स्टूडेंट हो तो अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो देखेंगे जरा क्या लिखा है, द्विगुणन। तो इसमें क्या हो रहा है? डीएनए से डीएनए बन रहा है। मतलब ये कि एनए से एनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो नोटिस करना, इस समय पूरा भूल जाओ, केवल न्यूक्लिक एसिड याद रखो। ठीक है, क्या याद रखो? न्यूक्लिक एसिड। तो नोटिस करोगे यहां पे रेप्लिकेशन में न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड ही बन रहा था। एक बात खत्म, चलो मान ली। अब क्या हुआ? ट्रांसक्रिप्शन। यहां पे क्या था? यहां पे भी न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड ही बन रहा था। मतलब ये कि भले ही एमआरएनए बना, मैसेंजर आरएनए बना, लेकिन है तो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए का मतलब जानते हो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब कि रेप्लिकेशन में भी न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में भी न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड। लेकिन अब एमआरएनए है तो यहां पे तो न्यूक्लिक एसिड है। क्या आपको यहां पे प्रोटीन, मतलब यहां पे कहीं कोई न्यूक्लिक एसिड नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। और ये तो आप सब जानते ही होंगे कि चाहे वो कोई सा भी प्रोटीन हो, वो हमेशा किसका बना होता है? अमीनो एसिड का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? अमीनो एसिड का। ठीक है,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि केवल एक ट्रांसलेशन ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड से अमीनो एसिड बन रहा है। बात समझ में आ गई आपको? तो अब जब न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बना तो किसी कोड की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पे ट्रांसक्रिप्शन में न्यूक्लिक एसिड से न्यूक्लिक एसिड बना, किसी भी कोड की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन ट्रांसलेशन में न्यूक्लिक एसिड से अमीनो एसिड बना, तो इसलिए इन न्यूक्लिक एसिड से अमीनो एसिड को कोड करने के लिए, क्या बोला, इन न्यूक्लिक एसिड से इन अमीनो एसिड को कोड करने के लिए जिन कोड्स की जरूरत होती है, ठीक है, जो ये कोड करते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक कोड बोलते हैं। समझ में आ रही होगी शायद आपको। फिर से बोल देता हूं कि न्यूक्लिक एसिड से अमीनो एसिड बनने के लिए जिन कोड की जरूरत पड़ती है, उन कोड को ही हम लोग क्या कहते हैं, आनुवांशिक कूट कहते हैं या जेनेटिक कोड कहते हैं। वैसे तो बात समझ में आई गई होगी, फिर भी अगर नहीं आई तो साथ बने रहना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब हुआ क्या कि इस समय पे प्रेजेंट टाइम पे जो जेनेटिक कोड है वो है असल में ट्रिपलेट। क्या होता है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब होता है त्रिककूट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपलेट कोड, त्रिककूट। त्रिककूट से मेरा मतलब कि 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलकर बना है। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने न्यूक्लिक एसिड की बात करी थी, तो मेरे भाई एक बात याद करो तुम सब लोग अब, ठीक है, क्या कि डीएनए हो या आरएनए हो, उन सबके पास में, दोनों तो न्यूक्लिक एसिड हैं, उनके पास में 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं, नाइट्रोजनी बेसिस होते हैं। याद करो कैसे, अब तुम समझना जरा। जैसे मैं तुम्हें यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझाना चाहूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया डीएनए और यहां पे मैंने लिख दिया आरएनए, ठीक है। अब बात को जरा समझिए, यहां पे डीएनए लिखा है, यहां पे आरएनए लिखा है। अब समझना कि डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, टी, सी और जी, ठीक है। इसी तरीके से आरएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं? 4। कौन कौन से? ए, यू, सी और जी। अब यहां ध्यान दो, जैसे ए से क्या होता है? ए फॉर एप्पल, नहीं एप्पल नहीं, याद रखना, ए फॉर होता है एडिनिन। क्या होता है? एडिनिन। टी फॉर थाइमीन, सी फॉर साइटोसिन और जी फॉर ग्वानिन, ठीक है। तो एडिनिन, थाइमीन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये 4 नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं किसके पास में? डीएनए के पास में। अब आ जाओ आरएनए पे, तो आरएनए में कुछ भी चेंज नहीं होता, ये तो आप लोग जानते भी होंगे, केवल थाइमीन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है, ठीक है। बाकी एडेनिन, साइटोसिन और ग्वानिन सब अपनी जगह पे वैसे ही का वैसा होता है। मतलब कि एडेनिन है तो आरएनए में भी एडेनिन होगा, इसी तरीके से साइटोसिन है तो आरएनए में भी साइटोसिन होगा, डीएनए में ग्वानिन है तो फिर आरएनए में भी ग्वानिन होगा। बस केवल जो चेंज हो जाता है, जो अंतर हो जाता है, वो इतना होता है कि थाइमीन की जगह पे यूरेसिल हो जाता है। मुझे पता है आपको ये बात पता थी। तो अब हुआ क्या कि इन्हीं, ये जो नाइट्रोजनी क्षारक आपको दिख रहे हैं, इन्हीं का एक ऐसा क्रम बनेगा। अब परिभाषा, रजिस्टर्ड परिभाषा, जो कि आपको लिख के आनी है, समझना। नाइट्रोजनी क्षारकों का ऐसा क्रम, ध्यान देना, नाइट्रोजनी क्षारकों का ऐसा क्रम, ऐसा पे ध्यान देना, ऐसा क्रम जो किसी अमीनो अम्ल को कोड करता हो। परिभाषा ध्यान दी आप लोगों ने, क्या बोला? नाइट्रोजनी क्षारकों का ऐसा क्रम जो किसी अमीनो अम्ल को कोड करता हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिक कूट कहते हैं। और अब जरा ध्यान दो, मैंने यहां पे क्या लिख रखा है? ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब क्या होता है? 3। इसका मतलब नाइट्रोजनी क्षारक का जो क्रम होगा उसमें कितने नाइट्रोजनी क्षारक होंगे? 3 होंगे। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, जैसे एग्जाम्पल होता है AUG। अब ये क्या है? ये असल में देखो, मैं आपको बताऊं, ये है केवल AUG, ये कहलाता है कोडोन। क्या कहलाता है? कोडोन। याद रखना है इसको, ठीक है, कोडोन कहते हैं, ठीक है तो पूरा जेनेटिक, ये आनुवांशिक कूट है, जेनेटिक कोड है, लेकिन सिर्फ इसको क्या बोलोगे तुम? कोडोन बोलोगे। और AUG किस अमीनो अम्ल को कोड कर रहा है? तो तुम्हें बता दें, ये करता है मिथियोनीन को। किसको करता है? मिथियोनीन अमीनो अम्ल को। देखो भाई, अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुल मिला के हमारे शरीर के अंदर 20 अमीनो अम्ल होते हैं। कितने होते हैं? 20। ऐसे अगर बात करी जाए प्रकृति में तो शायद
300 से भी ज्यादा की खोज हो चुकी है, 300 अमीनो अम्लों से ज्यादा की। लेकिन जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है इसके अंदर कितने अमीनो अम्ल होते हैं? केवल 20 होते हैं। ये आपको शायद पता भी होगी बात। टोटल कितने होते हैं? 20 होते हैं, जिनमें से 10 तो अपना शरीर स्वयं बना लेता है और 10 हम लोग खाने पीने से प्राप्त करते हैं। वो सब बात हम लोग कभी और कर लेंगे क्योंकि अमीनो एसिड नहीं चल रहा है। तो जरा ध्यान देना, तो यहां पे क्या है? आरएनए। अब यहां पे आरएनए लिखा है, मतलब ये कि आरएनए से प्रोटीन बन रहा था, ना कि डीएनए से। इसलिए हम लोग नाइट्रोजनी क्षारक भी कौन से वाले लेंगे? जो आरएनए के पास में होते हैं, मतलब ए, यू, सी और जी। एडिनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और ग्वानिन। बात को समझ रहे हैं आप लोग? क्यों ऐसा किया? फिर से बोलिए मेरे साथ। क्योंकि हम लोगों को आरएनए से अमीनो एसिड बनाना था और आरएनए के पास में कौन से नाइट्रोजनी क्षारक हैं? ए, यू, सी, जी। क्लियर हो गई बात? दिमाग लगा के रखिएगा। चलिए, तो अब कैसा है इस वर्तमान समय पे जो जेनेटिक कोड है, मतलब जो कोडॉन है, एक ही बात है, वो आखिर कैसा है इस समय पे? वो है ट्रिपलेट, मतलब 3 नाइट्रोजनी क्षारकों से मिलके बना है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे, इंटरेस्ट भी आएगा सुनने में, कि शुरू में ये ट्रिपलेट नहीं था। मतलब हमेशा से ये ऐसा नहीं था जो ट्रिपलेट यहां मैंने बना दिया AUG। और ये क्या लिखा है? मिथियोनिन। मतलब उन 20 अमीनो अम्लों में से ये भी एक है, मिथियोनिन। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दें। स्टार्टिंग हुई, भाई देखो तुम भी जानते हो कि एकदम से तो खोजें नहीं हो जाती हैं। ठीक है, तो बहुत हमारे पुराने जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत मेहनत की है, काफी सारे जोड़ तोड़ की, कई सारे केमिकल रिएक्शन हुए, बहुत कुछ किया, तब कहीं आज जाकर हम लोग इतने आसानी से चीजों को सीख लेते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बन गई हैं। तो जरा ध्यान देते चलेंगे। सबसे पहले दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यहां दिख रहा होगा, असल में आप भी जानते हो कि अभी यहां पे हम कोई बाहर तमाशा कोई हो रहा होगा या फिर कोई एक्टर आए, डांस चल रहा हो, तो वहां पे भीड़ लग जाती है। लेकिन अब जब शिक्षा क्षेत्र की बात आती है तो हर काम आपको अकेले करना पड़ता है। तो वीडियो भी मैं अकेले बनाता हूं, तो इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपको यहां पर शायद दिख रहा होगा। तो एक सेकंड जरा मैं देख लूं, अगर आपकी परमिशन हो तो, बस एक सेकंड। ठीक है दोस्तों, तो अब आप जरा ध्यान देते रहिए। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या था? सिंगलेट। क्या लिखा हुआ है यहां पे? सिंगलेट। तो सबसे पहले जो ये जेनेटिक कोड हुआ करता था, ये कैसा होता था? सिंगलेट होता था। सिंगलेट मतलब एक। एक का मतलब समझा दूं आपको, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 4 नाइट्रोजनी क्षारक हैं। 4 ही तो हैं भाई, आरएनए में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो ए, यू, सी और जी। तो ए से क्या हो जाएगा? एडिनिन। यू से क्या हो जाएगा? यूरेसिल। सी से साइटोसिन और जी से ग्वानिन। तो होता क्या था कि मान लो ए ने एक अमीनो अम्ल को कोड कर दिया, इसी तरीके से यू ने भी कितने को कर दिया? एक अमीनो अम्ल को कोड कर दिया। सी ने भी क्या किया? एक ही अमीनो अम्ल को कोड किया। और जी ने क्या कर दिया? एक अमीनो अम्ल को कोड कर दिया। तो जरा जोड़ के देख लो भैया, अगर इन चारों को तुम जोड़ लोगे तो कुल मिला के कितने अमीनो अम्ल कोड हो पा रहे हैं? 4 केवल, है कि नहीं भाई? कितने अमीनो अम्ल कोड हो चुके हैं अभी तक? 4 हो चुके हैं। लेकिन अमीनो अम्लों की संख्या कितनी मेरे भाई? 20। तो क्या काम चलेगा? तुम्हारे पास केवल कितने कोड हैं इस समय? 4 अमीनो अम्ल तो कोड हो गए, लेकिन 16 को कौन करेगा? ठीक है, तो सिर्फ इस वजह से हुआ क्या कि जो सिंगलेट कोड था उसको मना कर दिया गया, अमान्य कर दिया गया। यह कह दिया गया कि भैया आप काम नहीं कर पाओगे, आप छोटे पड़ गए, है कि नहीं? चलिए, अब हम लोग बात करते हैं डबलेट कोड की। किसकी बात करेंगे? डबलेट कोड की। अब क्या हुआ भैया? डबलेट कोड आया। डबलेट कोड बोला कि सिंगलेट तुम तो यार हार गए, अब एक काम करता हूं, मैं लड़ने के लिए आया हूं, मेरे पास तुमसे बड़ी वाली तलवार है। चलो भैया, अब इसके बाद एक नहीं, इसके पास कितनी तलवारें हैं? 2 तलवारें हैं। ध्यान रखना, सिंगलेट कोड के पास कितनी तलवार थी? एक। ये देखो, एक तलवार है पूरी। लेकिन डबलेट कोड आया, ये बोला तुम तो यार हार गए, ऐसा करो, मेरे पास तो 2-2 तलवारें हैं, मैं 2 तलवारों से लड़ूंगा। देखो भाई कैसे लड़ा, देख लो। हार तो गया, वो तुम भी जानते हो क्योंकि तुमने पहले ही देख लिया ट्रिपलेट, है कि नहीं? तो ये हारा कैसे, जरा ध्यान देना। ए, यू, सी और जी, एक तलवार ऐसी लगाई। अब दूसरी देखना, ए, यू, सी और जी। और इस तरीके से आपने अपने बायोलॉजी में कई बार किया भी होगा। एक पूरी इस तरीके से आप लोग टेबल बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्रॉस तो करना आता ही होगा, उम्मीद करता हूं। अगर नहीं आता फिर भी देखो मेरे साथ। एक बात ध्यान रखना, जो AUCG मतलब जो तुमने श्रेणी यहां पे ली है, जो ऑर्डर यहां लिया है, सेम ऑर्डर यहां लिया जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं। तो इसका इससे कराते हैं। सबसे पहले इसका इससे कराया तो क्या आ गया? AA। इसका इससे कराया। अब इसका दूसरे वाले से तो क्या कराया? AU। फिर इसका इससे कराया
तो ए सी, फिर इसका इससे कराया तो आ गया ए जी। ठीक, अब इसी तरीके से इसका चलने दो, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। क्या हुआ, यू ए, फिर क्या हुआ यू यू, फिर क्या हुआ यू सी, फिर क्या हो गया यू जी। अब मैं करते चल रहा हूं, आप लोग ध्यान देते रहिए। फिर क्या आया सी ए, ये क्या हुआ सी यू, ठीक है, फिर क्या आ गया सी सी, क्या आ गया सी सी, और फिर क्या आ गया सी जी। समझ में आ रहा है, आगे आ जाओ। तो जी ए, ये क्या लिखा है, इसका इससे करोगे तो क्या आ जाएगा जी ए, फिर क्या हो जाएगा जी यू। समझ में आ रहा है, जी यू, गू कितना बुरा है। आगे बढ़ जाओ, क्या लिखा है जी सी, ठीक है, और फिर क्या लास्ट में आ गया जी जी, जिज्जी आ गई। ठीक है, जीजा जी पता नहीं कहां पे हैं, कोई बात नहीं। तो क्या हुआ कि यहां पे कितने हो गए बेटा 16 हो गए। 16 कैसे हो गए समझ गए होगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसका मतलब अब जो डबलेट कोड बन पाए वो कितने बन पाए भैया 16 बन पाए। तो मुझे तुम खुद बताओ कि अमीनो अम्ल कितने थे हमारे पास में 20, और बन कितने पाए हैं कुल मिला के 16। तो इसका मतलब कि भैया डबलेट वाले तुम भी हार गए हो, तुम्हारी दोनों तलवारें बेकार निकल गई। ठीक, अब क्या हुआ, जब डबलेट हारा तब निकल के आया कौन सा वाला ट्रिपलेट, और यही है हमारे फिल्म का हीरो। क्योंकि जो ट्रिपलेट कोड था इसको सबसे पहले जो लेकर आए थे, जिनके पास 3 तलवारें थी, उनका नाम था जॉर्ज गैमो। क्या नाम था, आप लोग नाम को याद रखा करिए, ये नाम बहुत मदद करते हैं और ये नाम ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जॉर्ज गैमो याद रखना, वैसे तो स्पेलिंग लिखते हैं तो GAMO आर, मतलब आर आ जाता है, गैमोर आ जाता है, लेकिन जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो जॉर्ज गैमो होगा। तो याद रखना, जो ट्रिपलेट कोड को लेके आए थे वो कौन थे, जॉर्ज गैमो। और एक बात बता दूं आपको, शायद आपको जरूरत पड़ जाए, ऐसा हुआ कि जब जॉर्ज गैमो ये ट्रिपलेट कोड लेकर आए तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये बताया हम लोगों को कि ये वाला ट्रिपलेट होता है 3 कोडों से मिलके बना होता है। इनकी बात की जांच पड़ताल की कि भैया गैमोर जी जो आप कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो ये जो जांच पड़ताल करी ये करी 2 लोगों ने, और उन दोनों का नाम आपको बताना चाहेंगे, नीरेनबर्ग और खुराना। और ये जो खुराना है ये अपने इंडिया के हैं। देखो भाई, इंडिया कभी ना किसी से कम था, ना कम है और ना कम होगा। आप देखते रहिए कि जिस तरीके से अभी विकासशील हैं हम लोग, अभी बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ हैं, और जिस दिन विकसित हो गए उस दिन आप देख लेना कि कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं होगा जो अपने भारत से आगे ना हो। तो इसलिए गर्व करिए कि आप एक हिंदुस्तानी हैं, और उसी हिंदुस्तानी के नाम की वजह से आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोला, 2 नाम बताई मैंने आपको, एक नाम तो है नीरेनबर्ग, याद रखें, एक नाम है नीरेनबर्ग और दूसरा नाम है खुराना। क्या नाम है, खुराना, ये हरगोविंद खुराना है। तो चलिए, तो हुआ क्या, अब पूरी बात समझो। ट्रिपलेट कोड को लेकर तो आए जॉर्ज गैमो, लेकिन इनका ये ट्रिपलेट कोड ठीक था, इस बात की पुष्टि किसने करी थी, नीरेनबर्ग और खुराना ने करी थी। क्लियर हो गई यहां तक की बात। चलिए, अब जिस तरह से हमने यहां पे एक तलवार बनाई थी, मतलब सिंगलेट कोड बनाया था, फेल हो गया, कोई बात नहीं। अब हम 2-2 तलवारें लेके आए, जब 2 तलवारें आई तो वो भी फेल हो गई। अब कैसे बनता है ट्रिपलेट कोड, याद रखें, ये ज्यादा याद रखें वो वाले बच्चे जो इस समय 12th में हैं, ठीक है, क्योंकि नीट में तो तब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन यहां पे आपको करना पड़ेगा। तो अब आप मेरे साथ साथ ध्यान से देख लो कि आखिर जेनेटिक कोड ट्रिपलेट वाला कैसे बनता है। क्यों कह रहा हूं इतना ज्यादा, आपके मन में आ रहा होगा कि सिंगलेट में तो ऐसे कर दिया, डबलेट में ऐसे और ऐसे कर दिया, ट्रिपलेट में ऐसे ऐसे और ऐसे करेंगे तो, लेकिन कैसे करेंगे वो जरा ध्यान देने वाली बात है। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो ध्यान देना बेटा, क्या लिया था हम लोग शुरू से, क्या AUCG लेते हुए आ रहे हैं, देखते रहे ना। तो पहले तो AUC और G, ठीक। अब क्या करना है, सुनते रहो, मेरे साथ साथ समझो। अब तुमने इस तरीके से यहां लाइनें खींच दी, ठीक है, इस तरीके से तुमने क्या किया, यहां पे लाइनें खींची, देखते रहे ना। और अब इसको ये ऐसी लाइनें खींच दो, ये लो, अब ऐसे करके खींचो लाइनें, ऐसे करके, ठीक, ये लो, समझते रहिए। अब क्या हुआ, ये एक लाइन ऐसे करके खींची और इसको एक्स्ट्रा निकाल लो, ये जो लाइन है ना इसको एक्स्ट्रा निकाल लो। क्यों निकालो, क्योंकि अब तुम्हें फिर से AUCG लेना है। देखो ट्रिपलेट है ना, तो एक लाइन तो ये हो गई फर्स्ट पोजीशन। अब दूसरी पोजीशन देखना जरा, तो क्या हो गया, AUC और G। समझ में आ गई बात आपको। तो एक तो ये हो गई, दूसरी पोजीशन ये,
जो मेन फंडा होता है वो होता है तीसरी पोजीशन का। कैसे? तो जरा ध्यान दो, आपको मन में आ रहा होगा यहां पे ले लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे उसको जरा बहुत मन से देखो। इसमें लेंगे चारों, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ए यू सी और जी, समझ में आ रहा है ना? फिर क्या हुआ, ए यू सी और जी, फिर से ले लो ए यू सी जी, और फिर से ले लो ए यू सी जी। ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनाना, वरना गलत हो जाएगा। ध्यान दिया आपने? ये एक पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, ये वाली सेकंड पोजीशन, और इस तरीके से हम लोगों ने कौन सी ले ली, थर्ड पोजीशन। ठीक है भाई, तीन तलवारें अपनी बढ़िया पैनी वाली धारदार तैयार हो चुकी हैं, और यही धार काम भी करेगी, देखते रहिए बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझो कैसे करना है। देखो, अगर मैं इन सबको भरूंगा तो देर लगेगी, लेकिन मैं कुछ भर दूंगा, आप समझ जाएंगे, मुझे पता है। ध्यान दीजिए पूरा मन लगा के। तो पहले क्या देखते रहिए, यहां पे ए है ना, फिर यहां पे ए है, और फिर देखो यहां पे भी ए है, दिख रहा होगा ना, यहां ए, फिर ये ए, और फिर ये वाला ए। तो कैसे क्या हो गया, ए ए ए, ट्रिपल ए हो गया ना। अब देखो फिर से ए आया, फिर ए आया, अब क्या आया, यू, अगला वाला क्या है, यू। तो देखो जरा, ए ए यू है कि नहीं। फिर आ जाओ ए ए सी, समझ में आ रहा होगा ना, देख लो ए ए सी, और फिर क्या हुआ, ए ए जी, ए ए जी। ठीक है ना? चलो कोई बात नहीं, अगला करके देख लेते हैं। आप अपने आप साथ साथ बोलो मेरे, मतलब अब ये इसका हिस्सा हुआ ना ए यू से, और फिर वही वाला तरीका। तो देखो जरा, ए यू, और फिर से क्या आ गया, ए, फिर आ जाओ ए यू, उसके बाद यू, उसके बाद ए यू, और फिर क्या आ जाएगा, सी, और फिर क्या हो जाएगा, ए यू जी। समझ में आ रहा ना दोस्तों? तो इस तरीके से आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप भर ले। ऐसा करते हैं, एक बीच में और भर लेते हैं कहीं पे, ठीक है? जैसे मान लो हमें इसको भरना है, मान लो हमें इसको भरना है, तो आप कैसे भरोगे, जरा साथ दो मेरा, इसको भरना है। तो देखो यू और सी का होगा ना, है ना, ऐसे ही चलेगा ना, यू सी फिर ए। तो जरा देख लो, इसका इससे करना है, तो यू सी ए, फिर क्या हुआ, यू सी यू, फिर यू सी सी, और यू सी जी। बात समझ आ रही है? एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या तुम लोग, वो क्या है कि आखिर देखो जरा, जो शुरुआत के दो प्लेस हैं हर किसी बॉक्स में, देखो यहां पे बॉक्स कितने हैं, चलो देख लो जरा, बॉक्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये तो 16 बॉक्स हो गए। और 16 बॉक्स के अंदर कितने कितने कोडॉन है कि नहीं, 4 4 कोडॉन है, तो 16 चौकू 64। ठीक है? अब भैया क्या हो गया, इसका मतलब यहां पे दिख रहा होगा आपको कितने कोडॉन, टोटल कोडॉन, यहां पे लिख दे रहे हैं हम लोग टोटल कोडॉन, तो कितने हो जाएंगे यहां पे कुल मिला के 64, है कि नहीं। एक में 4 तो 16 में कितने, 64। समझ में आ रहा ना, एक में 4 तो 16 में 64। तो हुआ क्या कि टोटल कोडॉन जो हो गए वो हम पे कितने हो गए, 64 हो गए। लेकिन यहीं पे गेम में एक ट्विस्ट आ गया, और यार ट्विस्ट ना हो ना तो मूवी देखने में मजा भी नहीं आता ना, है कि नहीं। कोई मूवी अच्छी सी चल रही हो और उस मूवी में आप लोग देख रहे हो और सस्पेंस नहीं, बिल्कुल नॉर्मल चल रही हो, अगर हीरो कभी भी आराम से अपनी हीरोइन को ले लेगा तो यार मूवी देखने में मजा आएगा, जब तक गुंडे से ढुसम ढुसम नहीं होती है। इसी तरीके से यहां पे टोटल कोडॉन तो 64 हैं, लेकिन गेम में एक ट्विस्ट ये है कि 3 ऐसे कोडॉन होते हैं जो कभी भी किसी भी अमीनो अम्ल को कोड नहीं करते हैं। अब 3 नहीं है, इसका मतलब कि कितने करेंगे, तो ऐसा करो इसमें से माइनस कर दो 3, तो कितने बचे भैया, 61। इसका मतलब कि 61 ऐसे कोडॉन निकले, क्या निकले, 61 ऐसे कोडॉन निकले जो कि किसी ना किसी अमीनो अम्ल को कोड कर रहे होंगे, लेकिन जो 3 हैं वो नहीं करते हैं। और आपको बताना चाहेंगे, उम्मीद है आपको यहां दिख रहा होगा, समझ में आ जाएगा कि जो 3 कोडॉन कोड नहीं करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्टॉप कोडॉन। याद रखिए, जो 3 कोडॉन कोड नहीं करते हैं किसी भी अमीनो अम्ल को, वो वाले क्या कहलाते हैं, स्टॉप कोडॉन कहलाते हैं। और वो कौन कौन से हैं, हां ये मैं आपको बता दे रहा हूं, याद रखें, UAA, UAG और UGA, ये 3 होते हैं बेटा। कौन कौन से, UAA, मतलब जब आप इसको बनाओगे ना पूरा भर लोगे तो आपको ये 3 मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, UAA, UAG और UGA। अब आपको देखो एक बात, तो वैसे तो मुझे शायद बतानी चाहिए आपको, चलिए अब जब बात हो ही रही है तो सुन लो
ऐसा हुआ था कि एक स्टूडेंट था, अब ये तो नहीं पता कहाँ का था, तो उसने क्या किया कि ये जो UAA था तो उसकी खोज उस स्टूडेंट ने की थी, उसका नाम था ओकर। याद रखना ये ओकर, ओकर नाम था। इसी तरीके से एक स्टूडेंट है अंबर, याद रखना अंबर। और तीसरा वाला एक स्टूडेंट है ओपिल, ठीक है, ओपिल या ओपल भी बोलते हैं कुछ लोग। तो ऐसा है कि इसीलिए इन तीनों स्टॉप कोडॉन के नाम रख दिए गए हैं, मतलब इनके खोजकर्ताओं के नाम के आधार पे इन 3 स्टॉप कोडॉन के नाम रख दिए गए हैं। जैसे देख लो, UAA क्या नाम है, ओकर। UAG का क्या नाम है, अंबर। और UGA का क्या नाम है, ओपिल। ठीक है, तो ये 3 स्टूडेंट के नाम पे इन 3 स्टॉप कोडॉन के नाम रख दिए। हिंदी में लिख के आता है कि समापन कोडॉन। हिंदी मीडियम स्टूडेंट जो है उनके लिए आता है समापन कोडॉन। ठीक है, मतलब स्टॉप, समापन कर दिया। अब क्या हुआ, 3 तो यार हो गए, कौन कौन से, स्टॉप कोडॉन। अब मन में आएगा कि सर स्टॉप है तो कहीं ना कहीं स्टार्ट भी तो हुआ होगा, भाई स्टार्टिंग भी तो हुई होगी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, एक स्टार्ट कोडॉन भी होता है जिसको हम लोग स्टार्ट कोडॉन बोलते हैं। तो जरा ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं संभारंभ, ठीक है, या प्रारंभ, कुछ भी बोल दो, प्रारंभिक बोल दो। ठीक है, ज्यादातर वैसे इंग्लिश में, मतलब हिंदी में भी इंग्लिश यही लिख के आती है स्टार्ट कोडॉन कौन सा है। तो याद रखें वो वाला होता है AUG, जो कि मैंने सबसे पहले आपसे बात करी थी, है ना, AUG। तो AUG क्या होता है, ये होता है एक स्टार्ट कोडॉन। और स्टार्ट है तो किसी ना किसी अमीनो अम्ल को तो कोड कर ही रहा होगा। वो कौन सा होता है बेटा, मिथियोनिन। इसका मतलब कि आपने जाना कि एक तो होता है स्टार्ट कोडॉन और 3 होते हैं स्टॉप कोडॉन। समझ में आ रही बेटा बात आपको। अब एक बात, क्योंकि अब जो बात हम आपसे करेंगे वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज की करेंगे, जरा ध्यान देते रहिए बेटा। ऐसा होता है कि एक कोडॉन, याद रखिए, एक कोडॉन केवल एक अमीनो अम्ल को ही कोड करता है। मैंने क्या बोला, यहां पे जरा ध्यान देना आप लोग, यहां पे समझा दे रहे हैं आपको। अगर आपको बोर्ड में यहां तक दिख रहा होगा तो जरा ध्यान देना मेरे साथ कि होता क्या है कि एक कोडॉन केवल एक अमीनो एसिड को ही कोड करता है। देखो डीप बात है, घुमाने वाली, ठीक है, तो थोड़ा मन लगा लो। एक कोडॉन एक ही अमीनो अम्ल को कोड करता है, लेकिन एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडॉन से भी कोड हो सकता है। बात समझ में आई या नहीं आई, फिर समझो, फिर बोल रहे, और हमारे बोलते बोलते मन लगाना कि एक कोडॉन केवल एक अमीनो अम्ल को ही कोड करता है, क्लियर हो गई। लेकिन एक अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडॉन से कोड हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा है बेटा कि हुआ ये है, हम बताएं तुम्हें, टोटल कितने थे, 61 थे, और ये बताओ अपने पास अमीनो अम्ल कितने हैं, केवल 20, तो बहुत सारे एक्स्ट्रा हो गए होंगे। तो इसलिए ये बात मैं आपसे कह रहा हूं कि एक कोडॉन केवल एक अमीनो अम्ल को, मतलब ये, मतलब बताने तुम्हें, जैसे मान लो यहां पे लिखा है AUG, ठीक है, तो ये किसको कर रहा है, मिथियोनिन को। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि AUG किसी और को भी कोड करने लगेगा, ये नहीं होगा। हाँ, अब जैसे मान लो मिथियोनिन तो कायदे में इसका एक अपवाद है, वैसे आपको बताएंगे अभी हम। वैसे और भी जो अमीनो अम्ल हैं वो एक से ज्यादा कोडॉन से भी कोड हो जाते हैं। अब आपको बात समझ में आ गई होगी। लेकिन यहां पे 2 अपवाद हैं, यहां पे 2 अपवाद हैं। अपवाद से मेरा मतलब कि 2 ऐसे अपवाद हैं कि उसमें वो दोनों केवल एक ही एक कोडॉन से कोड हो रहे हैं, वो दोनों केवल एक ही एक कोडॉन से कोड हो रहे हैं। अब वो हैं कौन कौन से, तो उसको सुनो। पहला तो बेटा यही लिखा है तुम्हारे सामने, AUG। AUG मतलब क्या होता है, मिथियोनिन। और बेटा जो दूसरा है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रिप्टोफैन। क्या बोलते हैं, ट्रिप्टोफैन। एक अमीनो अम्ल होता है ट्रिप्टोफैन। तो वो बेटा हमेशा एक ही कोड से कोड होता है, और वो कोड होता है UGG। याद रखना वो वाला कोड कौन सा होता है, UGG। इसका मतलब कि ट्रिप्टोफेन केवल UGG से ही कोड होगा, इसके अलावा और कोई कोडॉन उसको कोड नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं अंतिम बार बोल रहा हूं जिससे आपकी बिल्कुल किसी तरीके की टेंशन दूर हो जाए कि एक कोडॉन से एक अमीनो अम्ल ही कोड होगा, लेकिन एक अमीनो अम्ल एक से अधिक कोडॉन द्वारा कोड हो सकता है, जिसके 2 अपवाद हैं। मतलब 2 कौन कौन से, कि मिथियोनिन केवल AUG से ही कोड होगा और ट्रिप्टोफैन केवल UGG से ही कोड होगा। इसके अलावा के जो 18 बचे,
जो 18 बचे, वो अमीनो अम्ल एक से ज्यादा कोडॉन से भी कोड हो सकते हैं। ठीक है भाई। अब 2-3 बातें हम आपसे एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं। वो बातें क्या हैं कि एक वर्ड होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक। मतलब ये कि आखिर इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, उन सबके अंदर ये जेनेटिक कोड समान होता है। मतलब कि जो कोड ने जो अमीनो अम्ल को कोड किया है, जो कोडोन ने, वही कोडोन दुनिया में सभी जीवों के अंदर हर उन्हीं अमीनो अम्लों को कोड कर रहा होगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है। तो बेटा अब उम्मीद है कि आपको हमारी ये आनुवांशिक कूट वाली बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है। 2-3 टर्म और भी होते हैं, आपको जरा समझाने, अगर समझाने को आए तो जरा समझना। एक टर्म बनता है, आपको शायद कभी काम आ जाए, फिर भी सुन लो। वूबली बेस। क्या लिखा है? वूबली बेस। अब तुम कहोगे सर ये वूबली बेस का क्या मतलब? असल में वूबली मतलब होता है अस्थिर। ठीक है, जो स्थिर ना हो। ध्यान देते रहना। तुम ये ध्यान दे रहे होगे कि जितने भी बॉक्स बने हुए हैं यहां पे, उन सब बॉक्स के अंदर शुरुआत के जो 2 हैं, मतलब जो 2 अमीनो एसिड, सॉरी, जो 2 क्या नाम है इनकी, न्यूक्लिक एसिड की जो जगह हैं, वो तो सेम है, नोटिस करो। और तीसरी जगह चेंज हो रही है। नहीं समझे? मतलब ये जैसा कोई बॉक्स है, इसको देखो तो देखना जरा, शुरुआत के 2 सेम मिलेंगे। देखो ए सेम, फिर यहां ए सेम, फिर ए सेम, फिर क्या ए सेम। लेकिन जो तीसरी जगह है, यहां पे चेंज हो गया, ए आ गया, यहां यू हो गया, यहां सी हो गया, यहां जी हो गया। तो ये चारों क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। तो ये चारों चेंज हो रहे हैं। बस इसी चेंज वाले पोजीशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वूबली बेस। मतलब ऐसा बेस, ऐसा क्षार जो कि मतलब अस्थिर हो, बदलता रहे जो स्थान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वूबली बेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। और यूनिवर्सल होता है तो आपने जान ही लिया। तो अब आपको कुल मिला के ये जेनेटिक कोड समझ में, उम्मीद करता हूं, बढ़िया तरीके से आ गया होगा। और एक बात और कि अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो एक हमें छोटा सा यार तुम मैसेज जरूर डाल देना कि भैया हमें ऐसा करिए सर, आपने समझा तो हमें दिया ही है, और इसके लिए हमें आप ऐसा करो, नोट्स और दे दो। तो नोट्स का नोट्स बढ़िया तुम्हारे पास हो जाएगा, और ये समझा तो मैंने तुम्हें दिया ही है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि पूरा जेनेटिक कोड आपको अब समझ में आ गया होगा। और अगर इसी तरीके के वीडियो चाहिए जिसमें आप और हम खेल खेल में पढ़ाई करेंगे, तो प्लीज आप हमें इसी तरीके से प्यार देते रहिए और वीडियोस पे धड़ाधड़ लाइक करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।